गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था। आज मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले आपको थोड़ी सी लॉ ऑफ डिमांड की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो थोड़ी सी मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूँ। मांग का नियम ये बताता है, या लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि वह कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी में जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप होता है, विपरीत संबंध होता है। द मीनिंग ऑफ दिस, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो मांग का नियम ये बताता है कि प्राइस में चेंजेज होने पर क्वांटिटी में चेंजेज होगा, लेकिन कितना ये मांग का नियम नहीं बताता। ये कौन बताएगा? मांग की लॉज। तो मांग की लॉज बताएगी कि कितना चेंजेज होगा। अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी में कितना चेंजेज होगा। और मांग की लॉज को हम इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं ईडी से। तो यहाँ पर मैं आपको फार्मूला वाइज भी बता रहा हूँ। माना क्वांटिटी में चेंजेज इजकल टू डेल्टा क्यू, स्मॉल चेंजेज इन क्वांटिटी इजकल टू डेल्टा क्यू। ऐसे ही प्राइस में चेंजेज इजकल टू डेल्टा पी। तो डेल्टा क्यू इजकल टू स्मॉल चेंजेज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी इजकल टू स्मॉल चेंजेज इन प्राइस। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इजकल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक डेफिनेशन ये भी होती है, किसी वस्तु के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मात्रा में जो भी आनुपातिक परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? मांग की लोच। और अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन को परसेंटेज वाइज देना चाहूँ तो परसेंटेज वाइज डेफिनेशन होगी परसेंटेज चेंजेज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंजेज इन प्राइस। किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे? मांग की लोच। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जनरली ये 5 टाइप्स की होती हैं। नंबर फर्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। नंबर 2, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग। नंबर थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग। नंबर 4, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से अधिक लोचदार मांग। नंबर 5, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से कम लोचदार मांग। मैंने कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हुए देखा है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होती है, इलास्टिक डिमांड में क्या कंडीशन होती है। तो मैं आपको प्रत्येक टाइप्स को एक एक करके एक्सप्लेन बता रहा हूँ, ग्राफ वाइज, फिगर वाइज। आप एक बार देख लीजिएगा। और यह है आपके पास नंबर फर्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पर क्या होगा? प्राइस आपका वर्टिकल होगा, नीचे क्वांटिटी आप नीचे इंडिकेट करेंगे, और डिमांड कर्व आपका ये सामने है। तो इसमें क्या कंडीशन होगी? प्राइस तो फिक्स होगा और क्वांटिटी में अपने आप क्या होगा? चेंजेज होगा। इसको कहते हैं ईडी इजकल टू इन्फिनिटिव, ईडी इजकल टू इन्फिनिटिव। और आपका जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होगा, इस टाइप्स की। कंडीशन क्या आएंगी? प्राइस फिक्स होगा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, प्राइस फिक्स है, लेकिन क्वांटिटी क्या है? अपने आप इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की कंडीशन में भी इस प्रकार की अवस्था आती है, एक फर्म की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। नंबर सेकेंड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यहाँ पर प्राइस आपके चेंजेज होते रहेंगे लेकिन क्वांटिटी क्या होगी? फिक्स होगी। तो डिमांड कर्व आपका वर्टिकल होगा। ये कंडीशन तभी आती है जब किसी कमोडिटी का कोई बिल्कुल फैन हो, प्राइस कितना भी बढ़े उसको कोई वो नहीं है, लेकिन उसको ये वस्तु खरीदनी है। मैं वाइन में भी ये कंडीशन देखता हूँ। वर्तमान समय पे शराब के प्राइस है कितने भी इंक्रीज और डिक्रीज हो, लेकिन खरीदार आपका फिक्स है, खरीदने वाला खरीद ही रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगी? क्वांटिटी फिक्स्ड होगी और प्राइस आपका क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज होगा। नंबर थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यहाँ पर ईडी इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना क्वांटिटी में चेंज होगा। डिमांड कर्व आपका इस टाइप्स को होगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। माना प्राइस 100 था, क्वांटिटी 100 थी। प्राइस 50% कम हुआ, 50 हो गया। क्वांटिटी 100 से 150 होगी, तो क्वांटिटी में भी कितना परसेंट चेंज हुआ? 50%।
तो जितना परसेंट प्राइस कम हुआ उतने परसेंट क्वांटिटी इंक्रीज होगी, या मीन्स प्राइस इक्वल टू क्वांटिटी, दोनों में क्या हुआ, बराबर बराबर चेंजेज हुआ है। जितना परसेंट प्राइस डिक्रीज हुआ उतने परसेंट आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। नंबर नेक्स्ट, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ईडी इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस में सूक्ष्म परिवर्तन होने पर उसकी मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, उसे हम कहते हैं ईडी इज ग्रेटर देन 1। मान लीजिए एक एग्जांपल दे देता हूँ, प्राइस 100 था, क्वांटिटी 100 थी, प्राइस 20% कम हुआ यानी प्राइस 80 रुपीज़ हो गया और क्वांटिटी 170 हो गई। तो प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ, सबको मैंने 100 माना है बेस, 20%। प्राइस 100 से कितना हो गया, 80, और क्वांटिटी 100 से कितनी होगी, 170, तो उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 70%। जब प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेज हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, ईडी इज ग्रेटर देन 1। जैसे आपके डिमांड कर्व आपका इस टाइप्स का होगा, और ये कंडीशन मैंने आपको बताती है, क्वांटिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, मीन्स ये चेंजेज को बता रहा हूँ मैं, जो चेंजेज हो रहा है क्वांटिटी में प्राइस के कंपेरिजन में ज़्यादा चेंज हो रहा है। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, ईडी इज लेस देन 1, यानी लेस देन यूनिटरी। जब प्राइस में तो बहुत ज़्यादा चेंजेज हो लेकिन उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेज ना हो, उस कंडीशन में डिमांड कर्व आपका इस टाइप से होगा। मैंने आपको बता दिया, फिर एग्जांपल दे देता हूँ। माना कमोडिटी का प्राइस 100 रुपीज़ है, क्वांटिटी भी 100 है। कमोडिटी का प्राइस 40 रुपीज़ हो गया और क्वांटिटी 100 से 120 होगी, तो प्राइस कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, 60%। तो 60% प्राइस कम होने पर क्वांटिटी कितनी बढ़ी, 20%। तो प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी कम बढ़ी है। कंडीशन क्या होगी, प्राइस में ज़्यादा चेंजेज होगा कंपैरिजन टू क्वांटिटी। तो ये आपके पास थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कर्व। अब मैं एक ओवरऑल आपको बताऊं कि डिमांड कर्व में कैसे कैसे चेंजेज होता है, तो वो आप देख लीजिए। जब आपका इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव आप जानते हैं किसमें होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो डिमांड कर्व आपका इस टाइप में होगा। जब आपका इन इलास्टिक डिमांड होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होगा, तो डिमांड कर्व आपका इस टाइप से आना चाहिए। नंबर थर्ड, अगर डिमांड कर्व आपका ग्रेटर देन 1 है तो ये इस टाइप का आना चाहिए। और अगर आपका डिमांड कर्व ईडी इक्वल टू 1 है, ईडी आप समझ गए 1 किस कंडीशन में आता है मैंने आपको बता दिया है, तो आपका डिमांड कर्व इस टाइप का आएगा। और लास्ट, और अगर आपका लेस देन 1 है तो आपका डिमांड कर्व इस टाइप से आएगा। धन्यवाद। अब मैं लास्ट में टॉपिक खत्म हो चुका है। मैं डॉक्टर राजपाल सिंह रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नैनी डांडा। थैंक यू।